चकराता में इस समय हम हैं उत्तराखंड के देहरादून ज़िले के चकराता ब्लॉक में। पहाड़ी इलाका है और हम आज जनवरी का महीना है, माघ का महीना जिसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कहा जाएगा, वहाँ पर हैं और हम आपको लिए चल रहे हैं एक गांव के घर में, चकराता के एक गांव के घर में। यहाँ पे एक विशेष त्यौहार आज मनाया जाता है जिसे आज नहीं मतलब इस पूरे महीने मनाया जाएगा, जिसे मरोज कहते हैं। ये नया नाम होगा आपके लिए। इस त्यौहार के बारे में बात करते हैं। पहले आपको मैं घर दिखा देता हूँ। स्थानीय घर किस तरीके का है। चकराता में लकड़ी का पूरा मकान है। ये बैठने की, मेहमानों की बैठने की जगह है, सोने की भी जगह है। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका आर्किटेक्ट आप देख सकते हैं, इसका वास्तु आप देख सकते हैं। मेहमानों को बैठने के लिए जगह है और सोने की भी इधर जगह है। अब एक विशेष कमरे में हम आपको ले जा रहे हैं जो कि इस त्यौहार से जुड़ा हुआ कमरा है। और आइए मैं इस कमरे में आपको ले जाता हूँ। ये भेड़ की खाल है मेरे ख्याल से, बकरे की खाल है। यहाँ का जो पहाड़ी बकरा है इसका पायदान बनाया गया है। ये देखिए। जी जी। मतलब जो पहले के बुजुर्ग लोग थे हाँ हाँ हाँ। जब बहुत ज्यादा बर्फ गिरती थी तो ये मतलब यही बिस्तरे नहीं गरम होते पिस्त, थे। हाँ हाँ हाँ। तो इस पे सोया करते थे। जी जब जी। भी अगर कोई मेहमान आता था तो वो ऐसे मतलब एक बुनाया जाता था, हमारे यहाँ खर्चा बोलते हैं जिसे हम खर्चा बोलते हैं। तो जो मेहमान आता था उसके लिए उसे खर्चे को डालते, जो स्पेशल मेहमान होता, बाकी के लिए ये चीजें थी। तो ये तो हमने एक्स्ट्रा आपको जानकारी दे दी, लेकिन हम टिके रहेंगे अपने मुद्दे पे, मरोज़ पे। मरोज़ त्यौहार क्या है बहुत लोग जानते नहीं होंगे। अब कैमरामैन मेरे जो हैं ये दिखाएंगे। अब आप समझिए ये क्या है। आप कहेंगे कि माघ के महीने में, जो लोग मैदानी इलाके से आते हैं वो कहेंगे कि माघ के महीने में ये क्या मांस हमें दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बकरा है और इसे टांगा गया है। उसके काट करके उसको अलग अलग पीसेस करके इस कमरे में रखा गया है। ये शुरुआत है मरोज त्योहार की। और मरोज त्योहार क्या है मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन वो बताने के लिए हमारे साथ जो हैं राणा जी हैं, जो लोहारी लोखंडी के निवासी हैं। वो हमें बताएंगे कि ये त्यौहार क्या है। आप शुरू करिए, आप बताइए कि शुरू से अंत तक कि ये त्यौहार है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं मालूम। जी, 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 क्योंकि माघ का महीना ऐसा है कि मांस बिल्कुल, वर्जित होता है बिल्कुल, बिल्कुल, मैदानों में। मैदानों में, बिल्कुल। लेकिन आपके यहाँ ये पूरा महीना जो है आप लोग मांस खाएंगे, जी, 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 मेहमानों जी, को भी खिलाएंगे। ये त्यौहार बताइए सबसे बिल्कुल, पहले क्या बिल्कुल। है ये। नमस्कार, मेरा नाम रोहन राणा है और लोहारी लोखंडी का निवासी हूँ। जैसे कि से बात कर रहे हैं माघ मरोज की, तो मैं इस बारे में आपको बताता हूँ। ये माघ मरोज जो है आपका ये माघ पुष्य त्योहार जो होता है, पुष के महीने के एंड से स्टार्ट होता है माघ पूरा। तो इसमें क्या होता है, अधिक बर्फबारी होने के कारण ले लो या कुछ और कारण ले लो, गांव में जो है खेती वगैरह लोग करते नहीं है। ये पूरा महीना जो है हम लोग खाने के लिए स्पेशली होता है, जैसे पूरे मेहमान देश में नवाजी। ही होता है कि मकर संक्रांति फसल कटती है, हाँ, ओणम मतलब ओणम पूरा सब कुछ जो, खत्म हाँ। रहता है, कुछ काम नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग की चलती है ज़्यादातर मेहमान नवाजी। काम इसलिए नहीं होता क्योंकि बर्फ गिर जाती बर्फ है, गिर सर्दी जाती है। बहुत होती है। हाँ जी, हाँ जी, इस वजह से काम नहीं होते हैं। तो इसमें हम लोग के माघ के उसमें बहुत पहले से रहता है कि इसमें एक कारण, इसमें एक और भी रहता है, जैसे अधिक बर्फ गिर जाने के कारण पहले तो क्या होता था, खाने के लिए सब्जियां वगैरह कुछ होती नहीं थी। ठीक है। तो इसके लिए अब लोग घर में ही रहते थे, बाहर भी नहीं निकल पाते थे, कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा पाते थे, मतलब घर से बाहर भी नहीं निकल पाते थे पहले के ज़माने में। तो बकरा काटा जाता था, क्योंकि बकरा और बकरियां मतलब भेड़ें सब सबकी हर परिवार में यहाँ पे आपको मिलेगी। तो बकरा काटा जाता था, तो उसी को जो है पूरा महीना चलाया जाता था, जब तक कि जो है रास्ते वगैरह ना खुले या सब कुछ बर्फ़ वगैरह ना पिघले, खाने की सामग्री ना पहुँचे, कहीं से लेके ना लेके आए। और इसका एक और कारण भी है कि जो बकरा जो काटा जाता है, ये स्पेशली ध्यान टूनियों के लिए होता है, मतलब जो लड़कियां जाती हैं उनके लिए स्पेशली ये काटा जाता है। पहाड़ की संस्कृति में बड़ा विशेष स्थान है जो हाँ, बिल्कुल। बेटियां बेटियां जो ससुराल जाती हैं। चली गई हैं। जी, जी। मेन कारण इसका ये है कि ये बेटियों के लिए स्पेशली ये बाँटा जाता है। बाँटा मीन्स हमारे घर से कोई लड़की गई है, तो हम अपने जो बहन है उसके लिए हम स्पेशली ये मटन लेके जाएँगे। पहले तो आज से 7-8 साल पहले या 10 साल पहले लेके जाओ तो बना के लेके जाते थे। अपने घर से ही बना हुआ फिर वहाँ अपनी बेटी के लिए लेके जाएँगे। लेकिन अब वो नहीं रहा, थोड़ा-सा
परिवर्तन हो रहा है तो कच्चा लेके जाते हैं, वो लोग अपने हिसाब से बनाते हैं फिर उसको, है ना। तो ये चीज़ लेके जाते हैं। और मेहमान जो है, जितने भी हमारे मेहमान होंगे, इस समय मेहमान के आने का टाइम होता है। मेहमान के पूरा महीने में आपका सुबह से शाम तक मेहमान कभी भी आ सकता है। और उसके लिए जो मेहमान आएगा, उसके लिए स्पेशली उस मेहमान के लिए ये वाला मटन लगाया जाता है, और कुछ नहीं। तो इसे आप लटका देते हैं, इसे सुखाते हैं फिर आप। हाँ, तो बिल्कुल। ये क्या प्रक्रिया है, ये बताइए। ये इसको लटकाने का, सुखाने का ये रीज़न है क्योंकि ये, ताकि ये खराब ना हो। इस महीने में मॉइस्चर, मतलब गर्माहट नहीं रहती, ठंडक रहती है, तो टांग के जल्दी से सूख भी जाता है, खराब भी नहीं होता। खराब भी नहीं होता है। और इसको लकड़ी के घरों में ही टांगा जाता है। वो इसलिए टांगा जाता है क्योंकि उसी घर में आपका चूल्हा भी जलता है, तो उसके सेक से जो है, ये चूल्हे का जो सेक होता है, गर्माहट होती है, उससे सूख भी जल्दी जाता है। और ये पूरा साल भर चलता है ये वाला मटन। अब ये बताइए क्या प्रक्रिया है इसकी, मरोज की शुरुआत कैसे होती है, क्या क्या आप लोग करते हैं इसमें। देखिए, मरोज की शुरुआत हम लोग मतलब 11-12 तारीख को इसके बकरे कटते हैं। और जो पहला जो बकरा इसका जो कटता है 10 तारीख को, ये कटता है आपका हनोल महासू देवता मंदिर में। और जितने भी मंदिर होंगे, चालदा महाराज जी का मंदिर होगा, महासू देवता का मंदिर होगा, बाशिंग महाराज जी का मंदिर, जहाँ भी होगा, 10 तारीख को पहला बकरा वहाँ कटेगा। तब जाके जौनसार, बावर, हिमाचल में ये प्रथा शुरू होती है। उसके दूसरे दिन से कटने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। कब तक कटते हैं, पूरा महीना कटते हैं या? नहीं, पूरा महीना नहीं कटते हैं। दरअसल वैसे इसका जो कटने का रहता है वो 11-12 तारीख का रहता है, 11-12 जनवरी का। लेकिन लोग क्या करते हैं, अब 2 काटते हैं 2 दिन। तो लोग क्या करते हैं कि अपने मेहमानों को भी बुलाना है। कुछ कभी कभी क्या होता है कि मेहमान थोड़ा लेट आता है, मेहमान थोड़े लेट बुलाते हैं सब मेहमानों को। तो उसमें क्या होता है कि अब एक ही बकरा काटते हैं, और एक बकरा उस दिन काटेंगे जिस दिन मेहमानों को बुला लिया जाएगा। लेकिन काट दे 2 बकरे हैं, क्योंकि ये इतने सारे मेहमान हैं। और शहरों में बच्चे हैं हमारे, हमारे घर के कोई भी कोई भी बड़े, कोई जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उन तक भी ये मीट पहुंचाया जाता है। वो घर नहीं आ पाते तो उन तक भी ये बांटा हमारा पहुंचाया जाता है। अब मैं यहाँ पे लटके हुए जो देख रहा हूँ, अलग अलग पार्ट्स देख हाँ, रहा हूँ, बिल्कुल। इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए क्या क्या पार्ट्स हैं। पीछे भी कुछ पार्ट्स देख रहा जी हूँ जी, मैं, बिल्कुल ये क्या बिल्कुल। क्या है। ये देखिए, अब हम इधर से शुरू करते हैं। ये वाला आपका, ये जो आगे के जो पैर होते हैं बकरे के, ये वाले हैं। और ये भी जैसे 2 बकरे हैं तो एक मतलब आगे वाले पैर के हिस्से हैं। ये आपका सिर है, ये वाला। और आपका ये सिर का ही पार्ट्स है। और ये आपका दिल है। और ये दिल की मतलब इसकी जो खास बात है, ये स्पेशली जो हमारा सबसे पुराना मेहमान होगा, पुराना, सबसे पुराना रिश्तेदार होगा, सबसे बड़ा रिश्तेदार होगा, ये सिर्फ उसको दिया जाता है, बाकी को नहीं दिया जाता ये दिल। हाँ जी। और ये आपके ये छाती है आगे का, चेस्ट। और ये आपके पीछे की टांगे हैं दोनों। और बाकी ये इंद्रियां हैं, आते जो होती है वो है। ये चर्बी हो गया। हाँ जी। ये खाल हो गई है थोड़ी अंदर वाली, पेट की जो खाल होती है, ये वो वाली है। हाँ जी। मतलब हर एक पार्ट का बिल्कुल यूज़ हाँ करते जी, बिल्कुल पूरा यूज़ करते हैं। जी जी। हैं। अच्छा, एक एक सवाल और है मेरा कि कोई विशेष कमरा है ये जो यहाँ पर इसको टांगा जाता है, कोई विशेष मतलब वो है कि ये इस कमरे को चुना गया है इसे रखने के लिए। बिल्कुल जी, जब से मेरा भी जन्म हुआ है, मैं भी तब से इसी कमरे को देख रहा हूँ। स्पेशली यहीं यहीं, क्योंकि जो आगे वाला कमरा है उसमें सब लोग आते जाते रहते हैं। मेहमानों का। मेहमान भी आते हैं या कोई और भी रिश्तेदार, मतलब कोई भी आता रहता है। इस कमरे में कोई नहीं आता है। या इसमें सूखता जल्दी है, या क्योंकि इसमें ये खुला हुआ भी है ये बीच। तो दूसरे कमरे में भी है, बट इसको थोड़ा सा हटा के अलग कमरे में। हाँ, वो घर अपने के एक अपने कोने में। हाँ, घर के एक कोने में, ताकि भैया सब लोग ना देख पाए, मतलब जो भी कुछ है। तो पहले से ही यही चल रहा है। और किसी किसी के घर में ऐसा भी है जहाँ मेहमानों को बिठाया गया वहीं पे ही टंगे हुए हैं। ऐसा भी है, कहीं 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 लोग, वो तो लोगों की अपनी अपनी वो है। हाँ जी। तो कुल मिला के बात ये है इसमें कि विविधता, जो हिंदू धर्म की विविधता है, मतलब आप माघ का महीना कितना पवित्र समझा जाता है। आप मैदानी इलाकों में देखेंगे कि अदरक, लहसुन, प्याज भी लोग छोड़ देते हैं, व्रत रखते हैं। और एक तरफ चक्राता है, यहाँ पे आप देखिए कि मेहमान नवाजी का समय है, क्योंकि बर्फ़ गिर जाती है, फसल कट जाती है। और एक ये जो महीना पूरा जनवरी का महीना जो होता है, मेहमान नवाजी के लिए होता है। मेहमान दूर दूर से अलग अलग जगहों से आते हैं, बकरा भी खिलाया जाता है और नाच गाना होता है। पूरा ये जो महीना है,
इसे आप कह सकते हैं मरोज़ का जो त्यौहार है वो सिर्फ़ और सिर्फ एन्जॉयमेंट का, खुशियाँ मनाने का, खुशियाँ बाँटने का त्यौहार है परिवारों के बीच में, समुदायों के बीच में। और आज हम भी यहाँ पे पहुँचे हैं चकराता, और अब हम भी जो है इस मेहमान नवाज़ी का मज़ा लेंगे।